गुड मॉर्निंग गाइड। आप देख सकते हैं कि ये पेपर सेकेंड है और नेट जेआरएफ जून 2022 का पेपर है और ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। तो आइए देखते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। इसमें ऐसा ही दिया है, विवरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है। यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है? तो यह भाग्य समतावाद को इंगित करता है। अगला है, व्यक्तिवादी अराजकतावाद की कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं है? जैववादिता। जैववादिता मुख्य विशेषता नहीं है व्यक्तिवादी अराजकता की। अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य करने वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो यह सिद्धांत है गेया परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस तथा स्पेन में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो वो है न्यूजीलैंड। मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो गणतंत्र। कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? अरस्तु एवं हीगेल महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। द कंसिडरेशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जे.एस. मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है? तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का। यह किसका कथन है कि अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है? तो वो है जी.एच. सेबाइन का कथन है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का कार्य नहीं है। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य का क्या कार्य नहीं है देख सकते हैं, केवल साम्राज्य निर्माण, बल्कि राज्य का कार्य उसका अधिग्रहण जो उसके स्वामित्व और नियंत्रण में नहीं है, जो कुछ अधिग्रहित किया गया है उसका संरक्षण तथा जो कुछ संरक्षित किया गया है उसका प्रबलन है। तो ये सारे चीज़ नेगेटिविटा को दर्शाती है, नकारात्मक पहलू है ये सभी चीज़। तो ये सब कौटिल्य के अनुसार नहीं है। अग्नसूत्र संबंधित है, तो अग्नसूत्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। ईबी रामासामी पेरियार सर्वप्रथम किस दल में सम्मिलित हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्रेबाइबल मिनिमम और डिटरेंट की संकल्पना किस प्रकार के अस्त्रों से संबद्ध है? तो नाभिकीय से संबंधित है। उत्तर शीत युद्ध युग में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु किसने द न्यू नार्दर्न कॉन्सर्ट ऑफ पावर NNCP का विचार दिया? AP राणा ने। किस विषय में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन अनुच्छेद 312 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 18, 21 तथा 25 में से कौन सा न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? BR अम्बेडकर। भारतीय संघवाद के संबंध में असत्य कथन है, यह एक साथ
आने के संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः है बीडी सावरकर का। भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा है? W.H. मॉरिस जोन्स ने। M.N. निजलिंगप्पा M.N. निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, के कामराज तथा Y.B. चौहान में से कौन कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था? तो Y.B. चौहान थे। Y.B. चौहान या चौहान बोल सकते हैं हम। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब कब आता है तो ऐसे व्यक्ति हो जो कार्य योगदान के इच्छुक हो। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में सम्मिलित है तो वह है व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, कार्य के प्रभावी मानकों की कमी, कर्मचारी प्रबंधन उत्तरदायित्वों की स्पष्ट समझ का अभाव, प्रबंधन द्वारा काम चलाऊ आधार पर निर्णय लेना तथा समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों के आर्थिक प्रोत्साहन में से किस कारक ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं दिया? तो है समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन देना। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में यह कथन सही नहीं है कि यह विवादों से निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। 6 अगस्त 2019 को, 30 जुलाई 2019 को लोकसभा तथा 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा द्वारा यह विधेयक पारित किया गया। प्राधान्य संबंधित है हेगेमोनी, विरोधी विचारों को अपदस्थ कर प्रभावतः उस काल का सामान्य बोध बन जाने की बुजुर्गा वर्ग की क्षमता से संबंधित है। प्राधान्य किसने वैज्ञानिक नियतवाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया? एंटोनियो ग्राम्सी ने। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक नियोजन, केंद्रीकृत नियोजन, परिप्रेक्ष्य नियोजन तथा पंचवर्षीय योजना में से कौन समकालीन समय में भारत में नियोजन के स्वरूप को इंगित करता है? तो वो है परिप्रेक्ष्य नियोजन। प्रेजेंटेटिव प्लानिंग, भारत में नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष था या है? तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्होंने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करवाई थी। लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? चार्ल्स ई लिंडब्लोम ने। न्यासीता, प्रदत्तीकरण, जनादेश, सर्वसम्मति में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो सर्वसम्मति। ये प्रतिनिधित्व का नहीं है। प्रतिनिधित्व का प्रतिरूप उसे कह सकते हैं जो हम किसी एक व्यक्ति को सपोर्ट करें, दूसरे के विरोध में खड़े हों। और सर्वसम्मति का मतलब होता है कि सबकी एक चीज़ में सबकी सहमति हो।
अगला है, शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है। अराजक लोकतंत्र, भीड़ का शासन। किसे प्रायः सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या चित्रित किया जाता है, तो वो है जॉन गॉटफ्रायड हर्डर को। जॉन गॉटफ्रायड हर्डर को। आयात प्रतिस्थापन का संकट, सैन्य शासन व्यवस्थाओं द्वारा अपनी लोकप्रियता एवं वैधता का खोना, सामाजिक परिवर्तन तथा जन माध्यम में से कौन सा लोकतांत्रिकरण के संदर्भ में लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है, तो जनमाध्यम कारण नहीं है। किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस मार्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किया था? तो हैंस मार्गेनथाउ के बारे में है तो J.N. टिकनेर ने किया था। J.N. टिकनेर। यह कथन किसका है कि उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है? तो ये है फ्रांसिस फुकुयामा का कथन। यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग, परिषद तथा यूरोपीय संसद में से कौन सी यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा है? तो वो है यूरोपीय आयोग। न्याय संगत कारण, विधि संगत प्राधिकार, समानुपातिकता तथा मानवता में से कौन सा जस एड बेलम यानी युद्ध का न्याय संगत विकल्प का सिद्धांत नहीं है? तो वो है मानवता। रूढ़िवाद का प्रमुख विचारक नहीं है? तो T.H. ग्रीन। ये T.H. जो ग्रीन है ये वो रूढ़िवाद के विचारक नहीं है। जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड तथा बेल्जियम में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में समपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता है? तो वो है जर्मनी। जर्मनी में नहीं अपनाया जाता। निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांत संबंधी G.A. कोहेन के विचार का तत्व नहीं है? तो आइए देखते हैं। पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत। B है उदारवादी समानता से प्रख्यात वास्तविक भ्रातृत्व। C है जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन असमता मूलक संरचना। और 4 है या फिर D है बाजारों उन्मुख समाजवाद। तो सही आंसर है इसका A और C। ए ऑप्शन कहता है कि पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित विवरण का सिद्धांत, और सी कहता है जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन असमता मूलक संरचना। तो यही समाजवाद के सिद्धांत संबंधी G.A. कोहेन के विचार का तत्व नहीं है, ए और सी। अगला है पराश्रिता सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन से सत्य कथन है? तो इसमें सत्य कथन छांटना है पराश्रिता सिद्धांत के बारे में। ए है पराश्रिता सिद्धांत पर उन मार्क्सवादियों और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे। बी ऑप्शन है पराश्रिता सिद्धांत आधुनिकीकरण के शांतिपूर्ण क्रमिक विकास प्रक्रिया पर बल देता है। और सी कहता है तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता था। और डी कहता है पहली दुनिया तीसरी दुनिया का शोषण नहीं करती है। तो इसका भी ऑप्शन ए और सी सही है।
पराश्रिता के बारे में। तो ये कहता है पराश्रिता सिद्धांत पर उन मार्क्सवादियों और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे। और सी कहता है कि तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता था। तो यही केवल ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए और सी सत्य है, बाकी असत्य है। अगला है निरंकुशतावाद और सर्वसत्तावाद के संबंध में निम्न कथन सत्य है। तो इसमें भी सत्य देखना है और ये सारे कथन सत्य हैं। जैसे निरंकुशतावाद और सर्वसत्तावाद में निरंकुश शासन व्यवस्था में सरकार संवैधानिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि संविधान कुछ और कहेगा और राजा अपने आप अपनी मर्जी से काम करेगा। जनता पे जो कर लगाना होगा कर लगाएगा, कोई अनुचित कार्य करना होगा जनता के विरुद्ध तो वो भी करेगा, क्योंकि निरंकुशतावाद ऐसा ही करता है, उस पर कोई अंकुश नहीं होता है। निरंकुश शासन व्यवस्थाएं संस्थानीकृत और वैध हो सकती हैं, ये भी सही है। सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाएं राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रित करने और परिवर्तित करने का प्रयास करती हैं। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, सभी कथन सत्य हैं। अगला देखना है अरस्तु के अनुसार यह कथन सही है कि। तो अरस्तु के अनुसार ये सारे कथन सही हैं जो भी नीचे दिया हुआ है। अरस्तु कहते हैं पोलिस को इतना बृहद होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि सुशासन सुनिश्चित हो सके। पोलिस प्राकृतिक था और व्यक्ति से पूर्व रूप से था, कालानुक्रमानुसार नहीं अपितु उद्देश्यपरक रूप से। पोलिस मानव संघों का उच्चतम और सर्वाधिक व्यापक रूप है। पोलिस मानव का बृहत्तम शय है, तो मानव का ही बृहत से पोलिस को माना गया है। यह अरस्तु का कथन है। मार्क्स के विसंबंधित श्रम की संकल्पना में सम्मिलित है। तो एक ऑप्शन उत्पाद से विसंबंधन, प्रक्रिया से विसंबंधन, प्रजातियों से विसंबंधन तथा प्रकृति से विसंबंधन, ये सारे कथन सही है। निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य अंतर के बारे में निम्न कथन सही हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का हथियार है। सत्याग्रह कभी भी विरोधी को आतंकित नहीं करना चाहता है। निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। अगला है जयप्रकाश नारायण ने किन दलों का गठन किया था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का। जियाउद्दीन बर्नी की फतवा ए जहांदारी संबंधित है। धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श से। पंडिता रामाबाई के संबंध में सत्य कथन है। वह भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी। पंडिता रामाबाई वह द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की लेखिका हैं। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। कोरिया, गाजा पट्टी, साइप्रस, लेबनान में से किन देशों में भारत ने शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया है। तो कोरिया, गाजा पट्टी, साइप्रस तथा लेबनान सभी देशों में भारत ने शांति वार्ता में हिस्सा लिया था। अभी आप लोगों ने गाजा पट्टी का नाम सुना होगा इजराइल में, और
इजराइल में बहुत सारे यहूदियों को लेकर के युद्ध हुआ था, और तो उसमें भारत ने अपना साथ दिया था इजराइल के। हालांकि वो दोनों के ही पक्ष में था, भारत कभी युद्ध के पक्ष में नहीं होता है, लेकिन न चाहते हुए भी भारत ने इजराइल का साथ दिया था। दोहरा शासन, संसद की सर्वोच्चता, संघ की अछूतता तथा राज्यों की अछूतता में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कौन से असत्य है? संसद की सर्वोच्चता तथा राज्यों की अछूतता। भारत में संविधान सर्वोच्च है और राज्य भी विनाशशील है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सभ्य समाज संगठन है? तो बचपन बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, विज्ञान प्रसार, मजदूर किसान संघर्ष समिति। तो सही है 1, 2 और 4, 3 सही नहीं है, विज्ञान प्रसार। भारत में महिला आंदोलन के संबंध में सही कथन है, तो ये सारे कई सही कथन है। सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने महिलाओं के वोट के अधिकार का मुद्दा उठाया। तिलक के गणेश उत्सव का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को सम्मिलित करना था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में पुणे में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो W.H. मॉरिस जोन्स तथा रजनी कोठारी द्वारा। F.W. रिग्स के समापश्रीय मॉडल की कौन सी विशेषताएं हैं? तो औपचारिकतावाद, विषम जातीयता तथा आच्छादन। प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रशासन तथा परिवर्तनोन्मुखी लोकतंत्र में से कौन सा शासन की धारणा से संबंधित है? प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र तथा सहभागी लोकतंत्र। शासन के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। इसका सामान्य आशय प्रशासन अथवा शासन नहीं है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है। और तीसरा है, यह शक्ति के प्रयोग करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है, क्षमता, जवाबदेही, जीवटता तथा अनुक्रियाशीलता में से कौन सी धारणा राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है? जवाबदेही। जेरेमी बेंथम, टॉमस पेन, जेम्स मिल तथा जेस मिल में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो टॉमस पेन। जीन फ्रांसवा लोइटार्ड, मिशेल फूको, रिचर्ड रोर्टी तथा हर्बर्ट मार्क्यूज में से कौन उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? तो हर्बर्ट मार्क्यूज। सहमति का युग, जॉर्ज मानवायट, फेयर कान, माइकल अल्बर्ट। मार्क्स की छाया, जेकस डेरिडा। मार्क्स की छाया, जेकस डेरिडा यानी स्पेक्टर ऑफ मार्क्स कहा जाता है। नो लोगो, नाओमी क्लेन। नो लोगो, नाओमी क्लेन। अगला है, सुरक्षा परिषद, बेरी बुजान। सामूहिक सुरक्षा, पाल्मे रिपोर्ट 1992। सामूहिक सुरक्षा। सुरक्षा समुदाय, कार्ल दो एच। सुरक्षा शासन व्यवस्थाएं, रॉबर्ट जेरविश। अगला है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण है।
केनेथ वाल्टर्ज का हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। हेंस मार्गेनथाउ का कथन है। राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करते हैं। जॉन मियर सेमर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं है अथवा उन्हें परिसीमित किया जाता है। तो ये है थ्यूसिडाइडस का। अगला है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के बारे में सत्य कथन है। आईसीसी को कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में रोम स्टेट्स द्वारा स्थापित किया गया। यह अपने अधिकार क्षेत्र का तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ हो। यह हेग में स्थित है। निम्नलिखित सतही अथवा सुधारवादी परिस्थिति की विशिष्टताएं हैं। तो वह सुधारवादी परिस्थितिकी व पूंजीवादी आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। यह वृद्धि की सीमाओं को स्वीकार करती है। यह पर्यावरण की क्षति को बाह्यता अथवा सामाजिक लागत मानती है। अगला है सुमेलित करना है लेखक पुस्तक। हानाड एरेंड द ह्यूमन कंडीशन लिखे हैं। फ्रेंटज फनून द रैचेड ऑफ द अर्थ लिखे हैं। माओ त्से तुंग लिटिल रेड बुक लिखे हैं। जॉन के गॉलब्रेथ एफ्लुएंट सोसाइटी लिखे हैं। अगला फिर सुमेलित करने का है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना की विषय वस्तु। गीतांजलि ईश्वर के प्रति समर्पण है। गोरा औपनिवेशिक भारत में विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण है। साधना जीवन का बोध है। घरे बायरे स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में। द होम एंड द वर्ल्ड जीवन का गहन अर्थ, यानी घरे बायरे द होम एंड द वर्ल्ड तो स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ है। अगला फिर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। भारतीय विदेश नीति के मील के पत्थर और प्रधानमंत्री। शिमला समझौता इंदिरा गांधी ने किया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी ने। श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना राजीव गांधी ने की। लाहौर घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी ने की। अगला फिर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति कार्यकाल। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 ये 9वां राष्ट्रपति रहे। आर वेंकटरमण 1987 से 1992 ये 8वां रहे। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 12वां थी, ये औरत थी। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 13वां। अगला फिर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आंसर है। पर्यावरण आंदोलन और राज्य। नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश में चला। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में। एपीको या अपीको आंदोलन कर्नाटक में चला। चिल्का आंदोलन उड़ीसा में चला, चिल्का झील के लिए। और ये एपीको आंदोलन भी एक तरह का बांध से संबंधित है, जो बांध निर्माण के विरोध के लिए बनाया गया था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में पेड़ में एक महिला लोग चिपक करके काटने से रोकते थे। अगला है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। आदि द्रविड़ आंदोलन केंद्र और नेता। मद्रास MS राजा। हैदराबाद BR वर्मा। मैसूर मुरुगेश पिल्लई। नागपुर विठोबा राव जी। अगला फिर पुस्तकें एवं लेखक है, तो आइए देखते हैं। पॉलिसी साइंस D लर्नर एंड हेराल्ड लॉसवेल का। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
विलियम एफ विलोबी का है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ए स्टडी का है। ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन, तो ये एक ही में है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन, और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में यही लिखा है, ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये हर्बर्ट साइमन का है। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रॉबर्ट डॉल का है। प्रश्नानुसार अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रताएं क्रमबद्ध रूप में निम्नवत हैं। तो अनुच्छेद 19 में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं। तो देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के एकत्रित होना, ये लिखा है अनुच्छेद 1 ख में। संघ अथवा यूनियन गठन कर सकते हैं, संघ या यूनियन बना सकते हैं, यह अनुच्छेद 19(1) के ग में लिखा है। भारत के भूभाग में कहीं भी स्वतंत्र भ्रमण करना, तो भारत के भूभाग में कहीं भी स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते हैं, तो ये दिया है अनुच्छेद 19(1) घ में। कोई भी व्यवसाय अपनाना, तो भारत में कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, तो ये दिया है अनुच्छेद 19(1) छ में। हालांकि कुछ ऐसे भी व्यवसाय हैं, जैसे आप कहीं भी बम नहीं बना सकते, ये सब सरकार के अधीन होते हैं। जो संविधान में निहित है वो सारे व्यवसाय अपना सकते हैं आप। प्रश्नानुसार संसदीय समितियां उनके निर्माण के क्रमानुसार इस प्रकार है। तो प्रश्नानुसार संसदीय समितियां और उनके निर्माण की क्रमानुसार देखते हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उद्यम समिति और विभागीय स्थायी समिति। तो पहले लोक लेखा समिति बनी, उसके बाद प्राक्कलन समिति बनी, फिर लोक उद्यम समिति और चौथे नंबर पे विभागीय स्थायी समिति। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्व तथा उसके अस्तित्व में आने के क्रम निम्नवत हैं। तो पंचशील, भारत सोवियत मैत्री संधि, गुजराल सिद्धांत, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये सारे संबंधित हैं। अगला है कार्ल मार्क्स की कृतियां आरोही क्रम में प्रकाशन में निम्नवत हैं। तो कार्ल मार्क्स की हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, द कैपिटल या दास कैपिटल, तो वो है 1867। द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1891 में लिखा गया है या फिर प्रकाशित हुआ। और द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये 1932 में। अगला फिर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तो आप जैसा कि देखते हैं नेट जेआरएफ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलान करने के लिए दे देता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है एक तरफ लेखक है। पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, चार्ल्स लिंडब्लॉम। द पावर एलीट, सी राइट मिल्स। द पावर एलीट, सी राइट मिल्स की है। ए प्रीसेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये है रॉबर्ट डॉल की। ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, ए प्रीसेफ टू डेमोक्रेटिक थ्योरी रॉबर्ट डॉल की है। और अगली है द लॉजिक ऑफ इलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड एंड थियरी ऑफ ग्रुप्स, ये है मैनक्योर ओल्सन का। अगला है, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, बी डी सावरकर ने। अभिकथन है,
स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रियता प्रतिरोध के वे तरीके थे जिनका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था। तर्क दिया है, तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते थे। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला फिर अभिकथन से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। अभिकथन, अभिशासन का विचार राज्य एक अधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा है। तर्क दे अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबंध है। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। कथन है फर्स्ट, भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है। कथन सेकेंड, भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है। तो कथन एक गलत है किंतु सेकेंड वाला सही है। कथन एक, अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। और सेकेंड है, लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है। कथन एक और सेकेंड दोनों है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। अगला कथन है, संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ में बजाय यूनियन ऑफ स्टेट संघीय राज्य कहा गया है। कथन सेकेंड, संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है। कथन एक सत्य है जबकि कथन सेकेंड असत्य है। अगला है क्वेश्चन, अगला कथन है, किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है। सेकेंड है, भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। कथन एक एवं दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्यवस्था को एम.एन. रॉय गलत और अपूर्ण मानते थे। सेकेंड है, एम.एन. रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं होता है। तो यह है कथन एक एवं दो दोनों सही है। सामान्यवादी तथा विशिष्ट के बीच प्रवर तथा अवर का संबंध होता है। लोक नीति को बनाने और क्रियान्वयन में विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है। कथन एक असत्य है किंतु कथन दो सत्य है। अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। सेकेंड, रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लौ सिद्धांत की परिकल्पना की थी। कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकेंड सही नहीं है। कथन फर्स्ट, स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। कथन सेकेंड है, सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नवनिगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिनमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होता है। तो कथन एक और दो दोनों सही था इसमें। अगला कथन है एक, प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है। सेकेंड है, भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्य परक संकल्प पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो इसका सही है एक और दो दोनों सही है। कथन एक, चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन को दो या अधिक व्यक्तियों की सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। सेकेंड है, चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मनुष्य मुख्यतया आर्थिक प्रोत्साहनों द्वारा प्रेरित होता है। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। तो यहीं पे वीडियो हमारा समाप्त हुआ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई।
सॉरी इसके लिए। जय हिंद।